प्रिय विद्यार्थियों, जेके सर के इस क्लास में आज आप लोगों की एक समस्या का समाधान फिर से करने जा रहे हैं। जो स्वर संधि का एक भाग है अयाद संधि। कई बार बच्चों ने कहा है कि सर स्वर संधि के सभी भाग समझा दीजिए, तो कई भाग पहले समझा चुके हैं, लेकिन आज अयाद संधि का भाग जो है वो आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। इतनी सरल ट्रिक कहीं सीखने को नहीं मिलेगी, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझ लो, बिल्कुल ए टू जेड यानी शुरू से अंत तक पूरा समझा देंगे और एक ही बार में समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देख लें अयाद संधि का जो सूत्र है। ये सूत्र है, ये सूत्र है एचो अयवायावः। एचो अयवायावः, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देख लें एच। एच क्या है? एच को पहले समझ लो। सूत्र में जो एच दिया है ये एच। एच एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ऐ औ इतने वर्ण आते हैं। ये संस्कृत वर्णमाला में से लिए गए प्रत्याहार बनाए जाते हैं। कैसे प्रत्याहार बनता है अभी बताएंगे आप लोगों को। एच प्रत्याहार है और एच के अंतर्गत यानी कि ये वर्ण आते हैं ए ओ ऐ औ, और एच जो है वो एच का ऐ अब आय आब हो जाता है। ये सूत्र बता रहा है, सूत्र का नियम कह रहा है। लेकिन एच क्या है, कैसे बना है? ये एच के अंतर्गत ए ओ ऐ ओ और शब्द आते, अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं। तो पहले एच प्रत्याहार समझ लो, यह आया कहाँ से है, इसकी जड़ क्या है। महर्षि पाणिनि के जो महेश्वर सूत्र कहे जाते हैं, जो 14 हैं, उसी को संस्कृत वर्णमाला भी कहा जाता है। तो उसमें समझ लो प्रत्याहार कैसे बनते हैं। जो एच यानी प्रत्याहार का जो पहला अक्षर दिया है ए, इस ए को इसमें हम ढूंढते हैं। जो 14 सूत्र हैं महर्षि पाणिनि के, ये वाले ये 14 सूत्र हैं, इनमें से हम ढूंढते हैं ए कहाँ पर है। ए हमारी दी हुई है तीसरे नंबर के सूत्र में, देख लो ए, सबसे पहले ए दिया है, ए यहाँ पर दिया हुआ है। और चा यानी कि चा तक जाएंगे, जितने अक्षर फंस जाएंगे बीच में वो सभी अक्षर ले लिए जाएंगे। चा यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हलंत वाला जो अंतिम वर्ण है वो नहीं लिया जाएगा। ये ओ के बाद ये अड़ा है, ये नहीं लिया जाएगा। तो ए हो गया, ओ हो गया, अय हो गया, औ हो गया, ये 4 वर्ण हो गए। एच प्रत्याहार के 4 वर्ण हो गए, ये हो गए। अब इनकी जगह पर हो क्या जाता है, ये कह रहा है कि अय एव आय आब हो जाता है। यानी कि इस एच प्रत्याहार के जो वर्ण है ए ओ ऐ औ, इनके बाद कोई भी स्वर अगर आता है तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर अब, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आब हो जाता है। ये कह रहा है, ये सूत्र का नियम, सूत्र का नियम ये कह रहा है। यहाँ भी दे रखा है सूत्र और नियम दिया है। नियम दिया है कि जब ए ओ ऐ औ, देखो ए ओ ऐ औ जो यहाँ दिए हुए हैं वही एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। के बाद कोई स्वर आता है तो वहां क्रमशः ए को ऐ, ए को ऐ और ऐ को आय, यानी कि ऐ को आय और ओ को अब, ओ को अब, तो ओ को अब यहाँ पर दिया हुआ है और औ का आव हो जाता है, वहां पर अयाद संधि होती है। उदाहरण देख लो, इसके समझ में आ जाएंगे। देखो ध्यान से, ये अयाद स्वर संधि दी हुई है, अयाद स्वर संधि दी है, इसको समझ लीजिए। जब ए ऐ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ तथा ऐ का आय हो जाता है। जो ऊपर समझा चुके हैं वो यहाँ दिया हुआ है, ये देख लो, फिर से समझ लो। और दूसरा नंबर है, दूसरा नियम है कि ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आता है, यानी कि समान स्वर नहीं होना चाहिए। समान स्वर तो उसमें आकाश वर्ण दीर्घ दीर्घ स्वर संधि में चले जाएंगे। इसके बाद यानी कि जो स्वर है ओ औ है, इसके अतिरिक्त कोई स्वर होना चाहिए। तो वहां पर क्या होता है, ओ का अब हो जाता है तथा औ का आब हो जाता है। ये बात हम ऊपर बता चुके हैं आप लोगों को, ऊपर यहाँ दी हुई है। जैसे उदाहरण देख लो, जैसे जैसे नए प्लस अन्न बराबर नयन,
इसमें ध्यान से देख लो, नयन में ए का अय हो गया है। गए प्लस अकहा गाय का, ये अय का आय हो गया है, अय का आय हुआ है। इसी तरह से पो प्लस अना पवना बना पवन, ये पवन बना है, ये भी ओ का अब हो गया, ओ का अब हुआ तभी पवन बना है। और पव अका यानी कि पावका, यानी पव का हो गया आव। तो ये जो है अयाद स्वर संधि के नियम, इसकी जड़ पहचान, ये हमने आप लोगों को बताई। ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए और 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। हमें उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको लोगों के लिए उपयोग भी सिद्ध होगी। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट करें, लाइक करें और अन्य साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।